अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको शीट्स के कुछ फॉर्मेट्स के बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास ये जो सामने एक्सेल एक ओपन हुई हुई है, ये एक बुक है और जो शीट्स उसके अंदर है ये डिफरेंट शीट्स जो हमने पिछले लेक्चर्स में क्रिएट, जैसे एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसी तरह एक्सेल में की एक वर्कबुक में भी बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ से मैं और भी शीट्स क्रिएट कर सकता हूँ प्लस के साइन पे क्लिक करके, और यहाँ से मैं इंसर्ट ये टैब्स में आपको बताता हूँ कि इन टैब्स को, ये सारे ऑप्शंस को कैसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके मैं आपको इनका यूजेज बताऊँगा कि ये ऑप्शंस कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये शीट यहाँ से हमने स्टार्ट की, ये 4 शीट्स क्रिएट किए। तो मैं सबसे पहले इनको रीनेम कर लेता हूँ। तो ये आ गई फैब। अगली शीट का नाम हम रख देते हैं मार्च। उससे अगली का नाम रख देते हैं अप्रैल। उससे अगली का नाम रख देते हैं मई। तो हमारे पास ये 4 शीट्स होगी। अब हम इन पे डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करेंगे और ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो ये हमने शीट्स क्रिएट कर ली 4। अब सपोज मैं इन चारों को डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले फैब पे जाएं, राइट क्लिक करें, कलर टैब में जाएं और एक ब्लू कलर दे दें। अगली शीट पे जाएं तो देखेंगे तो ये फैब जो है ब्लू कलर का हो चुका होगा। मार्च पे जाएं, टैब, कलर और यहाँ से येलो कलर। अगली शीट पे जाएंगे तो पिछला कलर वही हो जाएगा येलो, पिछली शीट वही कलर की हो जाएगी जो हमने असाइन किया है। नेक्स्ट कलर विल बी द डार्क ब्राउन एंड द नेक्स्ट विल बी द ग्रीन। सिंपली ये आप देख लें कि चारों शीट्स का कलर अलग अलग है। जिस शीट को हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसका थोड़ा लाइट कलर रह जाएगा, बाकी सारे आपको कलर्स नज़र आ रहे होंगे कि हमने कैसे कलर चेंज किए हैं। इसके बाद अगर मैं इन सब को ग्रुप में आपस में कर देता हूँ, ये शीट है, शिफ्ट प्रेस करके रखें और अगली शीट सेलेक्ट करें तो हमारे पास ये दोनों शीटें सेलेक्ट होंगी। अगली शीट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा शिफ्ट प्रेस ही रहेगा, तो ये तीनों शीट्स सेलेक्ट होगी। अब अगर मैं इस शीट पे जो काम करूँ तो वो बाकी शीट पे भी शिफ्ट हो जाए, तो क्या ये मैजिक नहीं होगा? लेट्स सपोज कि मैं एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ये टेबल यहाँ पे सीरियल 1 एंड दूसरा है सीरियल 2, सॉरी ये 2 हो गया। इसके बाद मैं इसको कलर कर लेता हूँ, यहाँ से जाएं कलर में और लाइट सा कलर कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ 23, 21 R F G W Q एंड Z। तो ये मैं एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब अगर ये देखें नीचे की शीट्स, 3 शीट्स सेलेक्ट हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने हमारे जो सिलेक्टेड शीट है वो फैब है, जो एक्टिव शीट है वो फैब वाली शीट है। जबकि इसके साथ मैंने 2 शीट्स और सिलेक्ट की हुई है। ये देखिए यहाँ पे एक तो ये है ऊपर एक्सेल शीट जो मैंने नाम दिया हुआ है, जहाँ पे मेरी कर्सर गिर रही है, तो ये ग्रुप है, मतलब हमने 3 शीट्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है। दूसरा ये है कि जो हमारे पास कलर हो जाएंगे वो थोड़े फेड हो जाएंगे, मतलब हल्के से कलर नज़र आ रहे होंगे आपको। इसका मतलब है कि ये शीट सिलेक्टेड है। अब देखिए कि इस शीट पे क्लिक करें, अब वापस इस फैब शीट में आए तो ये हमने एक टेबल क्रिएट किया था फैब शीट में, जबकि मेरे पास ये दोनों मार्च और अप्रैल वाली भी सिलेक्टेड थी। तो अब मार्च पे जाऊंगा तो देखिए मार्च में भी ये सेम फॉर्मेट आ गया, अप्रैल में भी सेम टेबल एंड फॉर्मेट आ गया। तो ये देखिए कि हम मल्टीपल शीट्स को सिलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें समटाइम्स मैनेजर्स या बॉसेस की तरफ से ये होता है कि डिफरेंट शीट्स क्रिएट करो लेकिन उनमें जो डाटा हो वो सेम होना चाहिए, तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी ये है कि मैं ये यहाँ पे मर्ज सेंटर कर देता हूँ,
मतलब ये सारी शीट्स मर्ज होगी एक होगी। मैं इनको बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश, इसको यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ तो और इसको थोड़ा बड़ा करके बोल्ड भी कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे ये मैंने सिर्फ एक शीट में चेंजेस की है, तो बाकी शीट में नहीं होगी। अब ये शीट की मैं एक कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ, एक शीट इस तरह की और बनाना चाहता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और मूव और कॉपी पे जाऊँगा। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट बिफोर शीट, किस शीट के बिफोर रखनी है इसको, ये है। और दूसरा क्रिएट कॉपी, हमने कॉपी क्रिएट करनी है। और ये एंड पे ऑप्शन आ रहा होगा मूव टू एंड, मतलब कि ये जो 4 शीट्स हैं, ये जितनी भी शीट्स क्रिएट, ये नाम दिए हुए हैं। कॉपी पेस्ट, ये देखिए पहला नाम, दूसरा नाम कट एंड फॉर्मेटिंग पेंटिंग, कट एंड फॉर्मेट पेंटिंग, तीसरा नाम एडिटिंग डेटा फेब मार्च अप्रैल। तो मैं चाहता हूँ कि जो नई कॉपी क्रिएट होगी इस शीट की, अप्रैल वाले की, वो सबसे एंड पे होनी चाहिए। तो ओके करूँगा तो देखें अप्रैल वाली कलर भी सेम आ गया, ये 2 आ गए, मतलब ये दूसरी कॉपी है। तो ये देखिए अप्रैल वाली जैसी शीट थी वैसे हमने एक और इसकी कॉपी क्रिएट कर ली है। तो ये मैं यहाँ पे जाके इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, रीनेम भी कर सकता हूँ, सॉरी जून, प्रेस एंटर। और देखिए कि अप्रैल और जून वाली मेरी शीट्स दोनों कॉपी हो गई है। कॉपी किसकी हुई है, अप्रैल वाली कॉपी होकर जून बन गई है। अब एक और मूव एंड कॉपी का ऑप्शन देखते हैं कि मैं सपोज जून बिफोर शीट जून से पहले क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएट कॉपी। तो ये देखिए जून से पहले एक और शीट क्रिएट हो गई है जून की, क्योंकि जून सेलेक्टेड था तो इस वजह से इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से ये ऐसे राइट क्लिक करके हम शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। शीट डिलीट होगी। इसके बाद हमारे पास अप्रैल है और इसके बाद हम इस शीट को हाइड भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे शीट हाइड हुई है, लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ पे शीट है या नहीं है। तो हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे और देखिए अनहाइड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक अप्रैल वाली शीट जो है वो हाइड है। तो हम इसको अनहाइड करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये अप्रैल वाली शीट उसी जगह पे आ जाएगी। सपोज मैं शिफ्ट प्रेस करके 2 शीटें सिलेक्ट करके इन्हें हाइड कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये शीट्स रह गई। तो इस शीट में के दरमियान हमें कैसे पता चलेगा कि कोई शीट हाइड है या नहीं है। तो हम किसी भी शीट पे जाके राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड करेंगे। तो ये देख अब मैंने 2 शीट्स हाइड की थी तो दोनों के नाम आ गए। अब इन दोनों में से मैं एक को अगर वापस लाना चाहूँ, अनहाइड करना चाहूँ, तो मैं जोन सी मुझे चाहिए होगी मैं उस पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो देखिए हमारे पास मे आ गई है। तो फिर अगेन I will click right button from the mouse and unhide. Then again a message pop up. That means there is only one sheet named April is hidden. So select that sheet and press OK. The sheet will appear on your workbook. तो इस तरह हम शीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और इवन के मैं प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ, लॉक भी कर सकता हूँ। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।